जय साईं राम। अब प्रस्तुत करते हैं साईं सच्चरित्र का अध्याय 7। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें से एक धोती, एक 3 इंच चौड़े और 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को साफ करना। नंबर 2 खंड योग, अर्थात अपने शरीर के अंगों को अलग अलग करके पुनः उन्हें पहले की तरह जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो वे आकृति से यवन प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन थे। वे हिंदुओं के रामनवमी उत्सव यथावति मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनाते थे। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन देते थे और विजेताओं को इनाम देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताज़ी बनाने और कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकलने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने उन्हें 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा भी दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदू रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चांदोरकर, जिन्होंने उन्हें बहुत समीप से देखा, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीलेगा पत्रिका में वी देव ने लिखा कि यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कार्य जो कि इस्लाम के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि का कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन करना, ये सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो जाते थे। इसका निर्णय कोई न कर सका कि साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य क्या है? जो अहम और इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे, परंतु उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों में बैठने का और उनके सत्संग का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता का बखान कौन कर सकता है? जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया जाया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप करते और उनका चित्तरंजन भी किया करते थे। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। वह सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ये जान नहीं पाया कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के व्यापार को पूर्णतः जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते थे तो सब विस्मित रह जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होते हुए भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें ब्रह्म पर ब्रह्म ही मानते थे और हम भी मानते हैं। श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त महालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे यानी सोते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था
कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही फ़कीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथर्डी से कुछ लोग वहां आए और बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर, पूना की एक विदुषी महिला, ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 के पृष्ठ 79 में अनुभव में नंबर 5 में प्रकाशित किया कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी थे या वाममार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रेष करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। उन्हें अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा का अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक वितरण कर दिया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचता था। अनेक निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणत हो गए। अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनवांछित फल की प्राप्ति भी हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदैव धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन हो जाते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ से अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योगी चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी ही विचित्र है। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे से गांव में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण रोगी को बाबा के पास लेकर गए। इस प्रकार की पीड़ा से डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध और कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग करते हैं, पर बाबा की औषधि तो सरलता भिन्न थी। उन्होंने भिलवा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक गोली चिपकाकर कपड़े से पट्टी बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े। सूजन कम हो गई और नेत्र निरोग हो गए, यानी कि वो ठीक हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दी गई है। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। धोती क्रिया, हाथ स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मंदिर से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी हाथों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष और पास के वृक्ष पर सूखने के लिए डाल दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया 3 इंच चौड़े और 22-5 फीट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। और यह बाबा की धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव यानी कि अंग
अलग अलग कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थान पर बिखेर दिए। अचानक ही उसी दिन वहाँ एक महाशय मस्जिद में पधारे। उन्होंने अंगों को इस तरह से इधर उधर बिखरे हुए देखा तो भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर गांव अधिकारी के पास यह सूचना दे दूं कि किसी ने बाबा का खून करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पहले की तरह हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा पिछले दिन जो उन्होंने दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धन रोगियों को स्वस्थ किया। इस प्रसिद्धि डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा असहनीय वेदना और कष्ट सहकर भी हमेशा दूसरों की मदद की। वे सदा दूसरों के कल्याण के लिए ही चिंतित रहते थे। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के पास बैठे अग्नि ताप रहे थे और साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह जल गया। नौकर माधव और माधवराव देश पांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर बलपूर्वक उन्हें पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी झोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से दौड़ी। अभाग्यवश बच्चा फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर उस शिशु के प्राण बचा दिए। मुझे अपने हाथ जलने का कोई दुख नहीं, परंतु संतोष इस बात का है कि एक मासूम की जीवन की रक्षा हो गई। माधवराव देश पांडे के द्वारा बाबा के हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, प्रिंट तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुछ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता बांधकर पट्टियों से उसे कस करके बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने और डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने के लिए बाबा से बार बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया, केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना स्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और ना उपयोगी हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था कि जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को ज्ञात ना हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और कसकर पट्टी बांधना या श्री साईनाथ की समाधि पर्यंत तक यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईनाथ सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी को यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार कर ली। जब बाबा लंडी को जाते थे तो भागोजी छाते लेकर उनके साथ जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य आरंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाहरी रूप से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे बड़े ही भाग्यशाली और सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के श्री दादा साहब खापर्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों के लिए शिरडी में आई। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था और इसके बाद उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापर्डे बहुत भयभीत हो गई, घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी।
कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उसका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में अभी बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर पर अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे कष्ट है। मतलब कि जो गिल्टियाँ खापाड़े के बेटे को थी, वो उनके पेट पर भी गिल्टियाँ थी, यानी जितना दर्द उन्हें होना था बच्चे को, बाबा ने अपने पर लिया। इसीलिए बाबा हम सब के कष्टों को लेते हैं। धन्य हो तुम बाबा। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम के से भी नरम और मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं और समाचारों को पहले से ही जान लेते हैं, इसका वर्णन कर मैं अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहिब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदोश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को ट्रांसफ़र हो गया था और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो पृथ्वी का स्वर्ग सदृश माना जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व सूचना पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा यानी कि साईं बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना नहीं थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुँचे, बाबा पास बैठे हुए मालसापति, अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायांचे तिथेंच मजला रायांचे, तिथेस मजला रायांचे, घरते माया रायांचे। बाबा गाते जाते थे और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ कुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने और वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित होकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाएं जमाई की सेवा और अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईं नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 7 समाप्त होता है। साथियों, मुझे मंदिर से श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ ये मिला। ये थोड़ा ना मोटा लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि साईं सच्चरित्र ही है, ये वही कथाएं हैं, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा मोटा लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको ही पढ़ रही हूँ आपके समक्ष।